होंगे। तभी तो हम सभी देवी देवताओं को प्यार करते हैं ना, क्योंकि वो हमारे अपने थे, वो हम अपने हैं, इसलिए अपनों को याद किया जाता है। बात सही है ना? देवी देवताओं से कितना प्रेम है हमें। तो ऐसी सुंदर दुनिया अगर भगवान बनाने आ चुका है और वो दुनिया बना रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? अगर वो हमें बनाना चाहता है देवी और देवता, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके द्वारा बताए हुए उस मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। वो जो सुना रहा है वो सुनना चाहिए, है ना? वो जो बता रहा है वो करना चाहिए, है ना? क्योंकि जब हम उसके द्वारा बताए हुए इन ज्ञान को सुनेंगे और जीवन में धारण करेंगे, तो अवश्य ही हम भी फिर से वो दिव्य जीवन अपना बना सकेंगे, फिर से ये भारत भूमि स्वर्ग बनेगी। देखो, कलयुग के अंत में भी लिखा गया है बोर्ड पे, देवभूमि हिमाचल। मुझे तो बार बार वो बोर्ड नजर आता है। हम लोग बाहर रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, जन्म हमारा भी हिमाचल में ही हुआ। इतनी खुशी है कि देवभूमि में ही अपना भी जन्म हुआ, है ना? आज से 18 साल पहले हमें भी ये संस्था से जो ज्ञान मिला, हाँ, हम भी स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में पढ़ते पढ़ते हमारे को ये हमारे डॉक्टर भंडारी भाई कहाँ गए अभी? कहाँ गए? आश्रम गए। आप सभी जानते होंगे डॉक्टर देवराज भंडारी जी, वो सभी हमारे स्कूल में आए और उन्होंने द्वारा हमें ज्ञान मिला। लेकिन तब घर गई, मैं भाई को कहा, आज हमारे स्कूल में ब्रह्मा कुमारियाँ आई थी, पहली बार देखी थी ब्रह्मा कुमारी, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। कितना अच्छा ये जीवन है, कितने अच्छे ये वस्त्र है, हमें ऐसा बनना चाहिए। देखो, भगवान की नजर अगर अपने ऊपर थी तो संकल्प पहली बार ही देख के चला कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए, हमारा जीवन भी ऐसा इन जैसा होना चाहिए। परंतु जब लौकिक भाई हमारे देखो सामने ही खड़े हैं, इन्हों को सुनाया, तो तब ये क्रिश्चियन लोगों को शायद बहुत मानते थे। क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते थे और कहा कि चुपचाप तेरी पढ़ाई कर, तू नाम नहीं लेना, ब्रह्मा कुमारियाँ क्या होती है मैं नहीं जानता हूँ। मैं चुप हो गई, क्योंकि घर में छोटे होते हैं ना, तो बड़ों का मानना सुनना पड़ता है। हाँ, इन्होंने तब ऐसा बोला क्योंकि ये खुद तब क्रिश्चियन धर्म को मानते थे। मुझे कहा कि क्रिश्चियन की नन्स होती है ना, वो भी सफेद कपड़े पहनती हैं, और कुछ जैनी लोगों के उसमें तब संपर्क में थे, तो बोला उधर ले जाऊंगा तुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं भी ले जाओ, पर ये सफेद कपड़े वाली बहन है मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चुप हो गई, कुछ बोली नहीं, क्योंकि गांव से 18 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूर बिलासपुर सेंटर होता था। परंतु बाद में फिर भ्राता जी के द्वारा, रेवादास भाई जी बैठे हैं, इन्होंने ही बिलासपुर सेवा केंद्र खोलने के निमित्त भी बने हैं, और वही परिवार के द्वारा हमारे भाई साहब की ज्योत जगी, आत्मज्ञान हुआ, और बाद में खुद मुझे कहने लगे कि चल अब मैं तुझे सेंटर लेके जाता हूँ। तो जब ये कहा ना, तो मुझे ऐसा हुआ कि देखो, मैं जब कहती थी तो उनको समझ नहीं थी ना उस टाइम, इसलिए घर में जो बड़ा होता है, अगर थोड़ा भी उन्हों का अपने को सपोर्ट होती है तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। दिल में था कि ऐसा बनना है, संकल्प परमात्मा ने दिया था। परंतु बाद में कहा, बाद में हमारे भाई साहब के शब्द थे कि ये ज्ञान जब इनको समझ में आ गया ना, देखो जब तक हम नहीं सुनते तब तक हम ऐसा ही कहते हैं कि नहीं ये सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंस नहीं होती है। लेकिन जब उन्हों को समझ में आ गया, फिर कहने लगे मुझे तो मेरी बहनों को देवियां बनाना है, इस नरक वाली दुनिया में नहीं जाने देना है। फिर जब इनको खुद को समझ में आई तो इन्हों के ये शब्द थे, मुझे मेरी बहनों को देवियां बनाना है, मुझे नरक की दुनिया में नहीं जाने देना है। तो हम दो ही बहनें, लौकिक में हम दो बहनें हैं और आप हमारे बड़े भाई हैं, तो उन्हों के द्वारा फिर हम दोनों बहनों को उन्होंने मेहनत की। मेरा तो पहले का जीवन पता नहीं भाई साहब को याद है कि नहीं, बहुत फैशनेबल जीवन था, बहुत फैशन करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, हेयर स्टाइल बनाना, ऐसा सब बहुत शौक था मतलब, और मेरा हर शौक ये पूरा भी करते थे। परंतु जब ज्ञान मिला तो इतना परिवर्तन आया। माउंट आबू लेके गए, उनको ऐसा था कि इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी वाली तो शादी सिंपल है, वो तो जल्दी बन जाएगी। परंतु मेरे को पहले माउंट आबू लेके गए, और घर में परिवार में कोई नहीं मानता था, ना सुनना चाहता था। तो घर से इन्होंने मुझे सिखाया कि तू बोलना कॉलेज से हम घूमने जा रहे हैं, और मैं बोलूंगा मैं फोटो खींचने जा रहा हूँ इन्हों के कॉलेज से। तो ऐसा बोल के हम माउंट आबू भी जाके आए, बाबा से मिले, और बाबा से मिलने के बाद भगवान से जब हम मिले तो सुनाए गए नहीं है, परंतु इतना अंदर से उत्सुकता है कि
मैं भी कभी जाऊंगा और परमात्मा से मिलन मनाऊंगा। तो वो परमात्मा से जब हमने वहां जाके मिलन मनाया तो वो घड़ी और ये घड़ी ऐसा लगने लगा कि ये सब पढ़ाई क्या है, इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे तो वो पढ़ाई पढ़नी है जो भगवान पढ़ा रहा है। तो इतना निश्चय हुआ और ऐसा लगा कि मुझे तो मेरा जीवन सेवा में लगाना चाहिए, मुझे इस दुनिया में अपना ये समय नहीं लगाना चाहिए। तो इतना अंदर से परिवर्तन बहुत कम समय में आया। मैं तो भाई साहब को बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ, इनको गुरु भी मानती हूँ। भले इन्हों के द्वारा हमें बाबा मिला, परंतु उनको भी उनके द्वारा मिला। तो हम इतना ही रिगार्ड भी आपका रखते हैं। और हमारे प्रकाश भाई जी जब भी हम माउंट आबू में आते हैं तो ये भी हमारे को ऐसा ही समझते हैं, ये मेरी बहनें हैं। हम भले एक ही गांव के बिलासपुर के रहने वाले हैं, लेकिन आपके द्वारा अगर हमारी आत्मा की ज्योत जगी है तो हमारे दिल में भी आपके लिए इतना ही रिस्पेक्ट है और आप भी हमें इतना ही हक या अधिकार रखते हैं। तो आज आपने हमें बुलाया और मैं समझती हूँ कि अगर नहीं भी बुलाया होता तो भी मुझे यहाँ आना ही चाहिए हक रख के अपने भाई के घर में, है ना। भले बिलासपुर में भी एक वायदा करके जाइए बहन कि आप दोबारा फिर यहाँ आएंगी। हम बार बार, एक बार नहीं बार बार आएंगी, क्योंकि आप सबका प्रेम, आप सबका प्यार, आप सबके ये देवताओं वाले, देवियों वाले चेहरे हमें बार बार वहां बैठे भी याद आएंगे और हम जरूर यहाँ पे आएंगे। हम आपसे ये वायदा करते हैं और आप जरूर, जैसे भाई साहब ने भी कहा और मुझे भी बार बार ये संकल्प होता है कि हमारी शकुंतला बहन जी अगर आप सबकी सेवा के लिए यहाँ बैठी है उगली गांव में, तो आप सबको इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। 7 दिन का जो कोर्स है एक बार आप करके देखो, एक बार इस चीज को सुन के समझ के देखो, आप कहोगे धन्य धन्य हो गए हम जिन्होंने भगवान का परिचय पा लिया, भगवान को पहचान लिया। भगवान को पाने के लिए जो तीसरा नेत्र भगवान का ज्ञान का नेत्र हमें दे रहा है, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा और हम अपने इस जीवन को दिव्य जीवन बना सकेंगे, क्योंकि भगवान दुनिया बदल रहा है और दुनिया बदलने के लिए हमें बदल रहा है। दुनिया बदल रहा है माना हमारे को बदल रहा है, हमें बदलने, हमें बनाने आया है। तो क्यों ना हम भी ये गोल्डन चांस ले ले और हम अपने जीवन को परिवर्तन करें, उसके द्वारा बताए हुए इस मार्ग पे चलें। और रहना घर में है, परिवार में है, संसार में, कोई घर नहीं छोड़ना है। हमने तो इसलिए छोड़ा कि जन जन को संदेश अगर हम नहीं छोड़ते तो कौन देता। हमारे जैसी कुछ बहनें होती है जो समर्पित रूप में होती है। बाकी आप जैसे ही हमारे पास जो आने वाले भाई बहनें होते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं। कई बार हमारे भाई बहनों को लगता है पता नहीं इन जैसा तो नहीं बनना पड़ेगा, पता नहीं इन जैसा तो नहीं पहनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस रूप में हैं, जैसे हैं, सिर्फ अंदर से इस चीज को समझना है और बुद्धि योग जो हमारा आज तक दुनिया दे और दे की दुनिया में बिखरा हुआ, इसको ऊपर वाले के साथ लगाना है और हाथ से कर्म करना है। जो भी आप कर्म कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, खेत में जा रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, पति को देख रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, जो भी हम कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र पे रह के, इस दुनिया में रह के कर्म करते हुए उस पिता परमात्मा को साथ में रख के चलना है। बोलो मेरे भाइयों और बहनों, माताओं, क्या ये मुश्किल है? अगर मुश्किल है तो हाथ खड़ा करो, नहीं मुश्किल है तो ताली बजा दो। इसका मतलब देखो, भगवान हमारे को कोई सन्यासी साधु बनाने नहीं आया है, भगवान हमें देवता बनाने आया। इसीलिए लक्ष्मी नारायण की जोड़ी दिखाई, साधु नहीं दिखाए, है ना। तो हमें ऐसा जीवन बनाना है लक्ष्मी नारायण जैसा। हमारा लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनना। नर नारायण नारी लक्ष्मी कैसे बने? तो जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे हमारी भी एक पढ़ाई है। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा भी नहीं दे सकते, आधा घंटा भी दो, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा जाके अपने जीवन को वहां जाके परमात्मा के महावाक्य सुनो। शकुंतला बहन का मैं बार बार, इसलिए मुझे तो बहुत प्यारी भी लग रही है और बहुत इसको देख के खुशी भी होती है। और हमारे हेडक्वार्टर से दीदी ने मुझे कहा कि तू वहां जा शकुंतला बहन के पास और तू वहां सेवा करके आ। वहां से छुट्टी हेडक्वार्टर से हमें मिली हुई है और हम सब आप सबके लिए
ये एक संदेश वाहक बन के, शांति दूत बन करके ये खुशखबरी सुनाने आए हैं जो हमें मिला है। आप भी लो और आप भी अपने जीवन को धन्य धन्य बनाओ। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर 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 और ज़रूर ये 7 दिन का कोर्स करो और अपने जीवन को घर परिवार संसार में रहते हुए भी ऐसा दिव्य बना लो। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। ये घड़ियाँ वापस नहीं आएंगी, इसलिए बार बार हमारी आपके प्रति ये शुभ कामना है, शुभ भावना है कि आप भी अपने जीवन को धन्य धन्य बनाओ और ये घड़ियाँ हाथ से जाने नहीं दो। ओम शांति। डॉक्टर सविता जी, ब्रह्म कुमारी मोनिका जी, राजऋषि बाल ब्रह्मचारी श्री प्रकाश भ्राता जी, ब्रह्म कुमारी कौशल्या जी, शकुंतला जी और ब्रह्म कुमार श्री देवदास जी, बालकृष्ण जी, अन्य सभी ब्रह्म कुमार एवं ब्रह्म कुमारियां तथा सभी उपस्थित महान आत्माओं, आप सभी के लिए नमन करता हूं। बहुत कम समय मुझे मिला है, 5 मिनट का। कुछ अनुभव माउंट आबू के साझा करेंगे। सन 2000 की बात है, एक सेमिनार हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं के मुखियाओं के लिए गुड़गांव में लगाया गया। मैं भी उस समय विद्यालय का प्रभारी था, मेरा नाम भी उसमें था। आर्डर में डॉक्टर साहब ने आर्डर निकाले थे और ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा वह संचालित सेमिनार था, गुड़गांव में हुआ था। मैं किसी कारणवश वहां नहीं जा पाया। मेरे जो साथी गए उन्होंने कहा आपने बहुत मिस किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम वहां पर था, टीवी पे प्रोग्राम देखता रहा और माउंट आबू की झलक भी दूरदर्शन पे देखता रहा। मन में एक उत्कंठा थी कि कभी माउंट आबू जरूर जाना है। भाई रेवादास जी से कहा, शकुंतला बहन जी से कहा कि किसी तरह से हमारा भी वहां के लिए प्रोग्राम बना दीजिए। वहां पर गए, शांतिवन, माउंट आबू, स्वर्ग, चारों ओर शांति। वहां पर जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है उससे बड़े आश्चर्यचकित हुए। डायमंड हॉल जिसमें 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और वो पिलरलेस है, कोई पिलर नहीं लगा हुआ। सारे कैंपस बड़े साफ सुथरे, सफाई का पूरा ध्यान, खाना बनाने की जो विधि, मौन धारण करते हुए
कई बार प्रभु की प्रार्थना करते हुए वहां भोजन तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि जैसा खाओगे वैसा होगा मन। हम सभी कोशिश करें कि घरों में भी इस तरह की प्रैक्टिस करें कि शांत मन से, प्रसन्न चित्त में, अच्छे विचार रखते हुए भोजन बनाया जाए, ताकि उस भोजन को जो खाएं उनके ऊपर भी उसका वैसा ही प्रभाव पड़े, वो अच्छे संस्कार उनमें हों और उनको क्रोध न आए। तो इसी तरह से हमारा राजयोग के ऊपर 5 दिन सेमिनार चला। सुबह 3:30 बजे जाग जाना, नहा धो के, और फिर वहां ऑडिटोरियम में क्लास लगती थी। 4 बजे जो है वो मेडिटेशन होगी, प्रभु का ध्यान किया जाएगा सब लोग मिलजुल के, और 4:30 बजे योगाभ्यास। उसके बाद जैसे कक्षाओं में पीरियड लगते हैं, राज के ऊपर बहुत कुछ सीखा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 जो वाइसेस हैं, इससे हम बच के रहें। इन 5 के ऊपर अगर हम काबू करें तो निसंदेह हर नर नारायण हो सकता है, हर नारी लक्ष्मी बन सकती है। इसके साथ साथ सभी वहां पर भाई बहन एक दूसरे को कहते हैं, और कुछ लोग सोचते भी हैं कि भाई बहन बनाए जाते हैं वहां पर। आप सभी को याद होगा, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड लेवल की रिलीजन पे, धर्म के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो यूनिवर्सिटी में, और हमारे भारतवर्ष का रिप्रेजेंटेशन स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो उन्होंने जब पब्लिक को एड्रेस किया, बाकी जो दूसरे देशों से आए हुए थे लोग, उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन करके एड्रेस किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जो कि एक महान ऋषि हुए हमारे देश के, उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा वहां पर, बहन और भाई। इसमें अपनत्व है, बहन और भाई। हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, वो भी कहती है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार की तरह है, और एक परिवार की तरह हमें मिलजुल के रहना चाहिए। यदि हम मिलजुल के रहते हैं, एक परिवार में मिलजुल के रहते हैं, पति पत्नी मिलजुल के रहते हैं, उनकी ठीक विचार मिलने चाहिए आपस में, पिता पुत्र प्रेम से रहते हैं, भाई बहन प्रेम से रहते हैं, और किसी से गलती हो जाती है तो गलती करने वाला क्षमा मांगता है, और जिसके प्रति वो गलती हुई है वो क्षमा कर दे। इस तरह का परिवेश अगर हमारे घरों में होता है तो निसंदेह धरती पर हम स्वर्ग में रह रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मोनिका बहन जी ने भी कहा, अभी सफेद ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट कलर सिंबल ऑफ ट्रुथ, सत्य का प्रतीक। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ब्यूटीफुल। इसके साथ साथ आध्यात्मिकता तो वहां बहुत है। एक बहुत बड़ी बात जो और मैंने देखी, मैंने विज्ञान विषय से संबंध रहा है मेरा, वहां एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की दृष्टि से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। जैसे कि जिस वक्त वहां पर कंस्ट्रक्शन हुई है, कोई पेड़ लगा हुआ है उसको वैसे ही वहां पर रहने दिया, कोई चट्टान है सुंदर देखने के लिए उसको वैसे ही रख दिया है, यानी प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत कम की गई है। इसके साथ साथ जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो 3 R's का फॉर्मूला है, रीयूज, रिसाइकल, यानी रिसाइकलिंग वहां पर हर चीज की हो रही है। कोई भी सॉलिड वेस्ट है उसको रिसाइकिल किया जाता है। मेरा ख्याल पानी भी जो वेस्ट वाटर है उसको फिल्टर करके फिर पौधों को सिंचाई के लिए वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आजकल हम कहते हैं कि एनर्जी को सेव करो, ऊर्जा को बचाओ, तो वहां पर सारा जो खाना वो सोलर सिस्टम पे बन रहा है। और एक वहां पर ऐसा प्रोजेक्ट अभी आया है कि शायद 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सोलर प्लांट एक लग रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और भोजन वगैरह की व्यवस्था उससे की जाए। अभी भी भाप से वहां खाना बनता है, तो उसके लिए मेरा ख्याल 15-16 करोड़ शायद मैंने कागज पढ़ा था कि वो जर्मनी दे रही है उसके लिए, और बाकी इंडिया उस पर खर्च करेगा। तो माउंट आबू तो अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य
और ये आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने अपने आप में भी काफी हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ वहां पर सीखा, बहनों से जो कुछ सीखा, वहां पर राजयोग में जो हमें ट्रेनिंग दी गई, उसको हम अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो वहां है कि जितने भी वहां कैंपस है माउंट आबू में, वहां पर मेडिटेशन हॉल्स बनाए हुए हैं। और मुझे वहां पर मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा तरीका था, क्योंकि एक ट्यून चलती है वहां पर, उस ट्यून के ऊपर मेडिटेशन होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो हम लोगों को बहुत सारी बीमारियों से घिरा हुआ है, और जिसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है सबसे ज्यादा है। और ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं, उन्होंने रिसर्च की है कि ये जो तनाव है, इसके लिए 15 मिनट आप सुबह शाम अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा रेमेडी है। तो आप यहाँ की जो स्थानीय जनता है, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि ये जो हमारे इस गांव के ब्रह्म कुमारियां हैं, इन्होंने काफी प्रयत्न करके यहाँ पर ये जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय खोल रखा है, यहाँ पर भी मेडिटेशन का प्रावधान है। तो जैसे जैसे समय मिले वहां पर अगर मेडिटेशन करने आप बैठें, जरूरी नहीं है कि आप सेंटर में ही जाइए, आप घर में भी कर सकते हैं ये चीजें प्रैक्टाइल। लेकिन उस समय अगर हम बाहर बहुत सारे लोगों के साथ मेडिटेशन करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जैसे विद्यार्थियों के लिए स्कूल जाना बड़ा कंपलसरी है, वैसे तो घर में भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन एक्सपोजर होता है बाहर, दूसरे लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारा जो फील्ड है जहाँ पर हम कुछ सीख रहे हैं, उसमें ये भी होता है कि ये जो दूसरा मेरे सामने खड़ा है, इसको मेरे से कितना ज्यादा पता है, तो एक्सचेंज हो जाता है, थॉट्स का, विचारों का विनिमय हो जाता है। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। जानकीनंद भाई ने अपने अनुभव हम सबके साथ शेयर किए। अभी हमारे बीच प्रकाश भाई विद्यमान है, आप में से बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। ये सबको मालूम है कि प्रकाश भाई का जन्म उगली ही गांव में हुआ है। आप बचपन से ही एक विलक्षण बुद्धि के प्रतीक रहे हैं। सच्चाई और सफाई आपके लिए विरासत में मिली हुई एक सौगात है। आपने कभी जीवन में झूठ बोला हो ऐसा मुझे याद नहीं है। सच तो ये है कि आपको झूठ बोलना आता ही नहीं है। गंभीरता, सहनशीलता और संगठन में रहने की कला जैसे दिव्य गुण आप में बचपन में ही थे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, संभवतः यही कारण रहा कि परमात्मा शिव ने आपको एक छोटे से गांव से उठाकर इस ब्रह्मा कुमारी के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पर बैठा दिया, जहां दुनिया के 139 देशों के लाखों नहीं करोड़ों लोग आकर के आपसे मिलते हैं। आप उनकी सेवा के लिए पिछले 25 वर्षों से समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे इस एरिया में लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, सिगरेट, शराब, गुटखा लगभग अब कुछ लोगों ने कम कर दिया बीमारी के कारण, पर इसने कभी टेस्ट तो क्या करना, इसने छुआ तक नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ। और ये इस तरह की विलक्षण एक तरह के गुण इनके अंदर थे कि आपको परमात्मा से इतना लगाव हो गया कि आपने अपने भविष्य, अपने पूरी जीवन, मुझे ये सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक तो ये लगे हैं तो बड़े अच्छे ही हैं। ये सीन कितना बाकी बातों में बहुत अच्छे हैं। देखो, हम देवभूमि हिमाचल के रहने वाले हैं, इसलिए अगर ऊपर वाला अपने में मेहनत करता है तो क्यों ना हमें उसका लाभ लेना चाहिए। इतना अच्छा हॉल बना है इतने छोटे से गांव में, और इतना सुंदर हॉल बना है, इसका लाभ उठाओ। अगर 7 दिन का कोर्स
यहाँ रखें, तो आप में से कितने हाथ खड़ा करेंगे जो हमारे शकुंतला बहन आकर के यहाँ कोर्स कराएगी। सिर्फ 24 घंटे में से आधा घंटा या पौना घंटा, बाकी 23 घंटे आपके, 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए। तो आप में से हाथ 1 मिनट में से बोलो। नजदीक का कोई पूछो कितने हैं जो इस गांव के, ये तो पूछो जरा। अच्छा, एक सामने वाला गांव, एक इधर वाला, दो है ना नजदीक वाले गांव, दो है ना। तो आप में से नजदीक वाले कितने, नजदीक वाला किसको समझेंगे, बाकी वाले घर जाएंगे जो चल के देखो, चल के हम कहाँ भी पहुंच जाते हैं। तो भगवान अब इतने दूर से हमारे लिए आया है, तो क्या हम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं ना। हाथ खड़ा करो जो 60 दिन का कोर्स करने के लिए तैयार है। अगर वहां तक नहीं पहुंचते बेन, यहाँ आके कोर्स करा सकती है। ये यहाँ पे ये जगह दे सकते हैं ना, ये मना रोज आगे हमारे इतना बता दीजिए कि इस हॉल में कौन कौन है जो आने के लिए तैयार है 7 दिन के कोर्स के लिए। नहीं, पर अभी पूछो कि इनको ले आएगा कौन यहाँ, वो कौन जिम्मेदारी लेगा, ये पूछो असली बात। हाथ तो खड़ा कर दीजिए। ऐसे तो समय बहुत हो गया है, लेकिन आपका प्यार जो है वो हमें खींच रहा है। आपको देखकर, यहाँ से आप आकर देखो तो इतने सुंदर लग रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपसे 1-2 बार जो मैं, तब तो एक कार्यक्रम था मैं नहीं बोल पाई, लेकिन मैं आपसे अब बात करना चाह रही हूँ कि आपका आध्यात्मिक दृष्टि से तो उत्थान होगा ही होगा। अगर आप इकट्ठा होते हैं महिलाएं, तो हमारे यहाँ मिसाल है जो हमारी दादियाँ हैं जो बिल्कुल अनपढ़ थी, एक शब्द भी स्कूल में जाकर नहीं पढ़ाई की है, वो इस वाणी से जो महावाक्य हम भगवान के सुनते हैं उनको पढ़ कर सुन कर अंग्रेजी बोलती हैं, इतने अच्छे से बात करती हैं। आप बड़े बड़े इंजीनियर, मंत्री, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, हर वर्ग का, समाज का बड़े से बड़ा व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई हो, चाहे देश का विदेश का, जो भी उनके पास आता है माउंट आबू में, उनको वो उस विषय से, उस अधिकार से बात करती हैं। ठीक है, इतनी समझ बूझ आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर रहने का, बात करने का, आपस में व्यवहार करने का सलीका बहुत अच्छा आ जाएगा। आप जब इकट्ठे होंगे तो घर में जब तक रहते हैं तब तक तो घर के काम धंधे में परेशान रहते हैं। घर में तो क्या चाहते हैं कि हाँ 2 घड़ी ऐसी भी मिले जो घर से बाहर निकले। ठीक है, तो ये अभी आपको सुअवसर मिल रहा है घर से थोड़े समय के लिए बाहर निकलने का। आपका एक अच्छा संगठन तैयार होगा, है ना। दुख सुख में आप सब एक साथ खड़े हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, 2 घड़ी बातचीत करेंगे तो मन हल्का होगा, और उसके साथ साथ भगवान के महावाक्य सुनेंगे तो आपका वो भी उन्नति भी होगी, है ना। और अच्छी बातें सुनेंगे, घर में प्रयोग करेंगे तो घर भी सुखी होगा, है ना। कल को ऐसे हमें एक बात कोई कहे तो गुस्सा आ जाता है, हम दूसरी मारते हैं, फिर आपस में होता है। लेकिन जब अच्छा सुनकर जाएंगे, नहीं एक ने कहा दूसरे ने सुना, 1 मिनट सहन कर लिया तो क्या हो गया, उस पर रहम कर, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे ना, तो घर में भी क्या हो जाएगा, वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें थोड़े से 10-15 मिनट, आधा घंटा निकालने से अगर आप सीखो तो कितना अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा समय घर से बाहर, 4 दीवारी से बाहर भी निकलने का एक अवसर मिलता है आप, ठीक है। तो ऐसा अच्छा समय और अच्छा अवसर ये आपका भाग्य है, जागा है इस धरती का भाग्य, जो इस तरह से ये बच्ची बहन जो है वो निमित्त बनी है। और हम सब देखिए उसके थोड़े से पुरुषार्थ से, प्रयास से, उसकी शक्ति देखिए कितनों को उसने यहाँ पर बुलाया है। तो ऐसे जब आप सब खड़े हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो कितना बल हो जाएगा और आप कितना इस अपने क्षेत्र को ऊंचा उठा सकते हैं। आपका मन भी लगेगा, आपका यहाँ रहन सहन और रुचिकर हो जाएगा और अच्छा वातावरण बन जाएगा। सभी बातें सीखेंगे तो बच्चे भी जो हैं वो कहना मानने लगेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इतने लाभ एक साथ होंगे, इसलिए हम आपके शुभ चिंतक होने के नाते आपको कहना चाह रहे हैं। वरना हमें आपसे तो कुछ चाहिए नहीं, किसी को नहीं चाहिए, केवल यही एक है, मानवीयता के नाते हम आपको
रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आपको शुभ चिंतक हैं कि आप भी लाभ उठाएं। जीवन बदल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, बहुत अच्छा जीवन होगा। आप 5-6 महीने के बाद इसका अभ्यास करो, मिलकर ऐसे चलो और फिर हमें एक कार्यक्रम में बदलाना। मैं आपको शर्तियाँ कहती हूँ कि आपको मैं पहचान नहीं पाऊंगी, आप ऐसे ऊंचे ऊंचे। बहन, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हम आपके बीच आ रहा, आप हमारे बीच। बिल्कुल। ये परम एक सौभाग्य रहा है। हाँ जी, लेकिन जो यहाँ की बात कर रहे हैं आप, हाँ। यहाँ डेली कब यहाँ जो कार्यक्रम चलाया हम जाए, इस स्थान से, हाँ, इस स्थान की जो हाँ जी, बात, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको एक बात करना चाहूँगा कि हमारी जो बुद्धि है, हाँ जी, हमारी बुद्धि में इतना बुराइयों का लेप लगा हुआ है हाँ जी, जो इतना जल्दी खुलने वाला नहीं है। हाँ जी, ये अभ्यास करने से ही या किसी संस्था में बैठने से ही जी, या आपके इन शुद्ध विचारों को सुनने से ही है जो धीमे धीमे जो उसकी जो है गति जो है मतलब तीव्र हो जाएगी। जी, फिर प्रबल इच्छा ये हो जाएगी हम लोगों की कि हमने उस संस्था में बैठना है, हमने उस सत्संग में बैठना है और हमने वहाँ अमूल्य बातें सीखनी है या सुनना है कि हमारा ये शरीर कैसा है, हमने इसका उद्धार कैसे करना है, जो हमारे शरीर में जो आत्मा है उसको हमने उस प्रभु के पास किस तरह से ले जाना, या डंडे मारते हुए ले जाना या किसी पालकी में से उठा के ले जाना। तो इस बात की जो है, क्योंकि जैसे रेवादास भाई ने अभी बात की कि बहुत लोग कम आएंगे, वाकई कम, क्योंकि अब इस संस्था से जब हम लोग उठेंगे, क्योंकि आप तो इस चीज को नहीं जानते, आपने तो अपने आत्मा को, अपने शरीर को वहां पहुंचा दिया, आपके अंदर ये आध्यात्मिक ज्ञान इतना हो गया कि आपके लिए तो समस्त संसार एक जैसा है। लेकिन हम इतने बुराई में फंसे हुए, इतने बुरी हमारी जगह नहीं कहूंगा मैं, हमारा सत्संग ऐसा नहीं है। हमारा सत्संग इतना बुरा है कि हमारी जो आत्मा है वह ऐसे लिपी गई है, ऐसे लिपी गई है, इसलिए कमजोरियां हमारी बाहर होने वाली जल्दी नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कि माउंट आबू में जाए, अगर यहाँ हो जाए आज के सत्संग में, और मैंने ये कई सत्संग में बात सुनी थी, वहां कहा गया था कि राजा अकबर को कहा गया था कि मंत्री था उनका बीरबल, बोलो मंत्री जी, बोलो क्या नाम था उनका, वो सरदार थे, मेरे को याद नहीं आ रहा इस टाइम, बोलो मेरी सभा में आ जाएं। वहाँ एक जैसी यहाँ आज ये सभा हुई है और उस तरह से, तो राजा महाराज उन्होंने कहा कि आ तो मैं जाऊंगा, लेकिन आधे घंटे के बाद में वापस चला जाऊंगा। तो बोलो ठीक है जी, चलो तो चलो, बोलो बुलाया होता है, जाना चाहिए वहाँ। जब वो वहाँ गए, सत्संग में बातें सुनी, अच्छाई और बुराई का पता लगा, तो बीरबल जी ने कहा, बोलो महाराज, बोलो आधा घंटा बोल, अरे बोलो महाराज ना बोल, कुत्ता बोल, बैठने दो, बोलो यहाँ कुछ सीखे। तो इस तरह से जी हमारे अंदर इतना जल्दी ये ज्ञान आने वाला नहीं है। यहाँ कोई बुरी बात तो नहीं बोलेगी। अच्छा, मैं आपने कहा मैं कोई सवाल, आपने किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत के निमित्त कोई एक ही बनता है जिसको आगे आना पड़ता है। देखिए वो बच्ची आगे आई तो आज कहाँ तक ले आए। मैं अभी इस बच्ची को जानता तक नहीं था, ये मेरे घर आई, ये लड़की ये तो हम तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। तो अभी भी अगर हमने आज इतनों को सुनाया, अगर 2, 4, 5 भी आती हैं इसमें से, अच्छे काम में कई रुकावटें आती हैं और अच्छे काम के लिए जो साहस जुटाना है वो बहुत कठिन होता है। तो कोई बात नहीं, 2, 4 भी आए वही ठीक है, वो 2, 4 साहसी होंगी, शक्तिशाली होंगी, और उनको देख करके जिनका थोड़ा कमजोर दिल है वो अपने आप बलवान हो जाएगा। फिर 2, 4 से 5, 7 होंगी, 1 से 2, 4, 2, 4 से 5, 7, तो ऐसे बढ़ता रहेगा ना, ऐसा बढ़ता रहेगा। तो कभी भी कोई भी कार्य किया है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ा है उसको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि तभी उसके साहस का परीक्षा होती है कि ये कितना स्टैंड कर सकता है ना, कितना रह सकता है। अगर इसमें कोई शक्ति है तो उसका सामना करके वो आगे चल पड़ता है,
और अगर नहीं है तो वो भी पीछे ही शांत बैठ जाए। और हम यही सोच के थोड़ी रहेंगे कि अभी हम है ही ठीक नहीं है तो हम कैसे ठीक तो करने के लिए तो हमें खाना है। परमात्मा ने दी ही ये शिक्षा है कि आपको सकारात्मक इसीलिए तो ये आश्रम खोला है यहाँ, हाँ, मैं इसीलिए नहीं ये बोली खोला आत्मा है की कि मैं वो चलो माउंट आबू सब थोड़ी जा सकते हैं, तो थोड़ा सा- यहाँ तो हम टाइम दे सकते हैं ना ये थोड़ा। प्रकाश भाई है, मैं तो आज पछाड़ में नहीं सका जी इनको, ये तो बड़ा शराबी हुआ कोई करता बात नहीं, कोई बात मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। पहचान का कोई ना कोई तो ये तो अभी लगा पहला हुआ नहीं होगा। और ये बात आज ये तो मेरे साथ पड़े हुए हैं, हम साथ पड़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है, फिर क्षेत्र अपना अपना है, इसमें तो कोई ऐसी बात हमें नहीं तो है। लगा आपकी बात हम लोगों में और उन्होंने जैसे प्रिंसिपल साहब इन्होंने भी पूरे विस्तार से बात की, बहुत अच्छी बात की। शकुंतला बेटी अगर बात करेगी हम लोग तो हम तो इसको चर्चा समझेंगे इस बात के काम करना आपने, जो मैं आज के माहौल की बात कर रहा हूँ। घर का जोगी जोगड़ा, हाँ, घर का जोगी जोगड़ा। हाँ जी, ये नहीं सोचो कि अपनी बच्ची सुना रही, ये सोचो कि भगवान का ज्ञान। बिल्कुल इसने तो ऐसी की तैसी करवा दी मेरे घर में एक दिन आई। सच्ची बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुकम्मल कोई घंटे 1.5 घंटे बैठे, मेरे को नहीं था इस लड़के का, मैं तो नाम में नहीं जानता। अभी देखो आप यही प्यार आपको खींच के लाया। हाँ, यही लाया। प्यार। मैं तो था भी जी, मैं तो सुंदर नगर था, मैं विशेष कर्तव्य आया, मैं कहा वो एक भाई साहब जी थे, वो लड़की थी पारे, ये मेरी और चीज से बड़ी परिवार, बोला इतनी जैसी छोटी लड़की को इसने कहाँ से सीखा, वो इतना गया। यही कमाल है ऊपर सोच लो, वाले मैं सही स्पष्ट में ये बात करना चाहता हूँ। देखो ये ऊपर वाले की कमाल है, जो देखो अपने गांव का है, लेकिन अपने गांव का ना सोच के ज्ञान किसका है, ऊपर वाले का ज्ञान इनके द्वारा हम सुन रहे हैं। ये नहीं सोचो कि अपने गांव की बेटी है ये क्या सुनाएगी, ये सोचो तो ये तो देवी ऊपर वाले ने भेजी है आप सबके पास। मैं वातावरण के अनुसार बात कर रहा हूँ जी, मैं तो समझता हूँ कि ये क्या चीज है। मैं वातावरण के अनुसार ये बात कर रहा हूँ कि हमारा समाज कैसा है। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो बुद्धि है इसमें इतना बुराइयों का लेप लगा हुआ जो इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है। बाबूजी आपने जो स्वीकार किया है ना, लेप हाँ जी। लगा हुआ है, यही बदलने की पहली सीढ़ी होती है। बिल्कुल तैयार है जी, इस बात के लिए ऐसा नहीं है। बदलाव की पहली सीढ़ी ये हाँ जी। होती है जब हम अपने अंदर अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं, मान लेते हैं, फिर हम बदलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये तो आपका जैसे स्नेह भाव उमड़ रहा है, ये जो बात कह रहे हैं आप, ये आपका स्नेह भाव है, लगाव है जो उमड़ रहा है। डर गया जी मैं इससे, सच्ची बात कर रहा हूँ मैं। पता नहीं भगवान ने क्या दृष्टिकोण रखा, क्या इतनी अच्छी बात रखी कि इसके अंदर ही इतनी अच्छी भावना है। सच्ची बात कर रहा हूँ बहन जी, आप बात कर रहे हैं भगवान ने क्या आकृति बनाई है आपके शरीर की, मैं बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आपके कितने शुद्ध विचार है कि जो आपने समस्त लोगों के साथ इस तरह के विचार रखे। मैं तो और भी कहूंगा कि भगवान आपको और भी इससे ऊपर ले जाए जिससे आप इतना समाज का सुधार कर सके जी। मैंने तो एक अपने मन की बात, एक विकार था मन में कि मैंने आपके सामने ये रखना था। बहन जी ये जब अगली बार फुटबॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी सब रहे मिलकर के हैं। बुलाएंगे। हम सुनने में इकट्ठे पढ़ा करते थे, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे फुटबॉल के। और अब मैं इनसे कहूंगा कि ये दुनिया ही पूरा खेल है और इस खेल को समझने की ही ये पढ़ाई है। दुनिया का खेल जी, इसको तो मैं जानता हूँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको तो मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं कि दुनिया का खेल क्या है, कि मुझ में कितनी बुराइयां हैं। नहीं जी, मैं तो सुनता कितनी खुशी हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे जब रोज रोज इकट्ठे होंगे, अच्छी बातें करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये ओगली जो नहीं, वो वास्तव में गली नहीं, वो गली जो है वो लक्ष्य की ओर है। ये ओगली का नहीं, ये परलोक का है। तभी तो ये गड़बड़ घोटाला है जो ये पीछे बैठा हुआ है। वो विधायक साहब ने बोला ना परलोक में ले जाएंगे, तो वो लेके आए। ये भी प्रधान रह चुके, मेरे को लगता है ये प्रधान रह चुके, यही चक्कर है सारा। ऐसा कीजिए कि आप एक समय एक नहीं तो 2 बार, जरूरी नहीं है, नजदीक है तो 2 बार समय, आधा घंटे के लिए समय निकालिए, कुछ दो समय रख दीजिए आप बहनों के लिए,
और आधा घंटा के लिए नहीं, 2 समय ने तो सारा समय खुली रहती है वहाँ बैठी हुई। ये छोटे छोटे बच्चों को 2 मिनट के बाद आकर के बाहर आती है, तो ये आते हैं तो ये तो 24 घंटे वो खुला क्या है भाई साहब कि अगर 2 समय रखेंगे तो थोड़ा संगठन में आ पाएंगे, 2, 4, 5, 7, नहीं तो एक एक करके जब मर्जी। तो जैसे सुबह तो हम चाहते हैं कि आपका एक ईश्वरीय संगठन बने, ईश्वरीय परिवार बने। देखिए, मैं इस बच्ची को पहले नहीं जानती थी, उनको नहीं जानती थी, किसी को, आपको नहीं। आज मैं आपसे जुड़ गई हूँ, अगली बार आऊंगी तो आपसे और बड़ा परिवार, ये बड़ा परिवार है। अगर हम इसको देखेंगे हमारे लौकिक परिवार में, आप देखेंगे रिश्ते नाते मदद नहीं करते, अलौकिक में आप जहाँ जाएंगे जिस तरह से इस तरह खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को स्वार्थ नहीं है, वो सोचते हैं हमारा पिता वो है और हम सब एक हैं। तो ये आपका एक बड़ा परिवार बनने जा रहा है, इसको आप सौभाग्य समझिए और थोड़ा समय देंगे तो आपका अगली बार देखूंगी कि मैं सच्ची में, मुझे पक्का भरोसा है कि आपका स्वरूप बहुत बदला हुआ है। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। कितनी कमाई की, कितनी कमाई की इस जहां में आके। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी, आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी। मोती उन्हें बनाकर बदली दुनिया सारी। डूबती कश्ती को बचाया के, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। बदनसीबों को खुशनसीब बनाया, बदनसीबों को खुशनसीब बनाया। मुफलिसी से उठाकर महलों में बिठाया, रत्नों से सजाया सबको बुला के। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके।
संजोई, वारिस बनाया हमें वादा निभा के, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। कितनी कमाई की, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। कितनी कमाई की, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, हुए बेफिक्र